नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजस्थान राजस्थानी मिला राजस्थान जय राजस्थान जय राजस्थान जय राजस्थान जय राजस्थानी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर, जहां अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है। आज इन समिति द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के संघर्ष उठाए गए। राजस्थानी भाषा को लेकर, अपनी ही राजस्थान में रहकर राजस्थानी माइड भाषा को लेकर जो मान्यता प्राप्त दिलवाने के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है, अब क्या कहना है इस बारे में इन सब का समिति द्वारा, हम समिति के पदाधिकारी के अध्यक्ष महोदय जी से भी जानना चाहेंगे। सर, आज ये काफी लंबे अरसे बाद ये मुद्दा फिर से उठाया गया है, क्या कहना रहेगा सर आपका? मेरा कहना यह है कि राजस्थानी भाषा दुर्भाग्य है हमारी राजस्थानी भाषा का कि इसको मान्यता नहीं मिल रही, क्योंकि ये 12 करोड़ की भाषा है। राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों में और विदेश में भी राजस्थानी भाषा बोली जाती है और इसका अपना स्वयं का 2.5 लाख शब्दों का शब्दकोश है और पृथ्वीराज रासों से लगातार आज तक इसमें लेखन कार्य हो रहा है। इसमें कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास है, तो सारी चीजों की ये पूर्ति कर रही है। फिर भी जाने क्यों राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है, जबकि छोटी छोटी भाषाएं जैसे सिंधी है, उर्दू है, जिनके कम बोलने वाले हैं, उनको मान्यता दे रखी है। लेकिन इस समृद्ध भाषा जो सारी भाषा की जो सारी पूर्तियां करती है, कोई कमी नहीं रही इसमें भाषा में, उसको मान्यता नहीं मिल रही है। तो ये राजस्थान के लोग इस बात को लेके उनमें बड़ा रोष और आक्रोश व्याप्त है, क्यों हमारी भाषा को सम्मान नहीं मिल रहा है, जबकि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति रक्षा अगर आप देखना चाहो तो राजस्थान में है, राजस्थानी भाषा में। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, और मैं सारे हमारे जितने भी सांसद बैठे हैं दिल्ली में, उनसे निवेदन है कि जो भी राजस्थान के सांसद है वो सब मिलकर मोदी जी से बात करें कि इस राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। और जब राजस्थान विधानसभा से 25 अगस्त 2003 को सारे विधायकों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रखा है, फिर क्यों नहीं राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है? सर, राजस्थानी भाषा को लेके 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भी ऐसे प्रयास करे गए थे, पूर्व में लगातार, लेकिन अगर क्या इस बार भी ये प्रयास जारी रहेगा? अगर इस बार मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा आपका संघर्ष? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने एक दिन ओंकार सिंह जी लगाव साहब, जो पूर्व में राज्यसभा के मेंबर रहे थे, उनसे बात की, लगे रहे हो, एक दिन इनको मान्यता देनी पड़ी। सर बाबू जी, एक बात और, आप काफी उम्रदराज है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ही फैमिली के कुछ सदस्य मेंबर अपने बच्चों को राजस्थानी भाषा बोलने में एक हिचक सी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वो हिंदी के प्रति या अंग्रेजी के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। क्या कारण रहेगा सर? क्या हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? हम संस्कृति से तो दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भ्रम लोगों के अंदर है। राजस्थानी भाषा तो हमारी पूरी भारत की संस्कृति की रक्षा कर रही है। अगर कहीं संस्कृति को देखना है तो राजस्थान में मिलेगी, राजस्थानी भाषा में मिलेगी। और दूसरी भाषा इसलिए है कि राजस्थानी को मान्यता मिलने के बाद आप देखना कि राजस्थानी पढ़ाने लग जाएंगे लोग, अपने सब्जेक्ट्स का राजस्थानी लेने लग जाएंगे। तो ये कमी ये है कि केंद्र सरकार इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रहे, इसलिए लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे। बिल्कुल बाबू जी, आप थोड़ा सा आगे आइए। हम आपका जो प्रश्न था ना अभी कि घर में क्यों नहीं बोली जाती है, तो हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसमें राजस्थानी भाषा का नाम निशानी नहीं है। वहां पर हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है। राजस्थानी भाषा तृतीय भाषा के रूप में भी नहीं पढ़ाई जा रही है राजस्थान में। ये एक मुख्य कारण है साहब। इसलिए जो बिना आवश्यकता बच्चों को इतना होमवर्क मिलता है, इतना क्लास वर्क होता है, इस भाषा की मान्यता मिले तो ये स्टेप चालू हो। मुझे क्या आगे भी आपका ऐसा संघर्ष जारी रहेगा? क्योंकि पूर्व में भी देखो, जब से हम लोग जो ज्यादातर हम इसमें सेवानिवृत्त है, हमारे अध्यक्ष साहब मेरे से पहले करीब 20-25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और प्रति वर्ष इस दिवस पर हम
इस राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से कलेक्टर साहब के मार्फत हम ज्ञापन देते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। और घर का जहाँ आप कहते हो, घर में हमारा आपका बच्चों का आपका रुझान, इसका ये कारण है कि ये पाठ्यक्रम में ही नहीं है। आप पाठ्यक्रम में मान्यता हो तो पाठ्यक्रम में लागू हो, पाठ्यक्रम में लागू हो तो जो है हाँ, ये नर्सरी से ही लागू क्यों नहीं जाए राजस्थानी भाषा को। ये सब ये समस्या जो है घर में उपयोग आने की, राजस्थानी भाषा को मान्यता के बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। अपनी संस्कृति सभ्यता इतनी उच्च है कि अपन पूरे गांव के बहन बेटों को तो माथा हाथ फेरते हैं, चाहे किसी भी समाज की हो। दुनिया में ऐसे संस्कार, ऐसी सभ्यता किसी भी देश में नहीं मिलेगी। राजस्थानी जो भाषा है और राजस्थानी संस्कृति है वो एक अपने आप में एक अलौकिक पहचान रखती है। और इसी के साथ मेरे को एक दो लाइनें याद आती है कि कुण है आपका ध्यान राखणो, मायर भाषाड़ो मन राखणो, रेओ मुल्क में भी कटे भी, लेकिन दिल में राजस्थान राखणो, दिल में राजस्थान राखणो। बने रहे हमारे साथ संवाददाता। राजस्थानी को मान्यता दो, मान्यता दो, राजस्थानी को मान्यता दो, मान्यता दो, जय राजस्थान, जय राजस्थान। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। भाषा को मान्यता दो, मान्यता दो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, मान्यता दो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, मान्यता दो। गूंगा राजस्थान, राजस्थानी मिला गूंगा राजस्थान। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, मान्यता दो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, मान्यता